सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपके सामने मुझे अपने संदेश के बांटने का मौका दिया। मेरे प्रियो, आज जो संदेश मैं आपको दूं, आप उससे बहुत गंभीरता से लेना। संदेश छोटा हो सकता है, लेकिन जो बातें मैं आपसे कहूं वो बहुत ही गहरी, और उन बातों पर हमें अपनी जिंदगी को पूरा करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु का जन्म उत्सव मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मनाइए, कोई इसमें दो राय नहीं है। और मैं किसी को ऐसा भी नहीं कहूँगा कि आप मत मनाइए, आप मनाइए। मैं खुद मनाऊंगा, आप सब मनाइए। लेकिन एक प्रश्न है जो मेरे अंदर आया और मैंने उस परमेश्वर से उसका जवाब मांगना शुरू किया। और फिर उस पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचने लग गया। और तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, और उस वचन को मैं आपके सामने कहूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। लूका उसके 2 अध्याय वचन 10 में। यहां पर यह वचन साफ साफ कहता है, और एंजल्स खुद उन सारे लोगों को जो गडरिये थे उनसे कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और फिर वो वचन के जब हम 11वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है, और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सब कुछ क्रूस पर पूरा कर चुका है। क्या यीशु मसीह का जन्म मेरे अंदर हो रहा है? क्या अब हम यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 25 दिसंबर को हम सब नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर भूल जाएंगे, फिर हम अपनी उसी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे। क्या यही क्रिसमस है? क्या हमें अपनी जिंदगी में मसीह और उस उद्धारकर्ता को दिखाना ये जिंदगी है? क्या एक दिन यीशु मसीह का सेलिब्रेशन करना और फिर भूल जाना, या रोज यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में हमें सेलिब्रेशन करना उसके वचनों पर चलकर, या वो याद रखा जाएगा? जन्म हर कोई लेता है, हर एक का जन्म हुआ है। हर एक, कीड़े भी जन्म लेते हैं, जानवर भी जन्म लेते हैं, हमारा भी जन्म हुआ है। सबका जन्म हुआ है इस धरती पर। यीशु मसीह ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि उसने दिखाया कि मैं कैसे इस धरती पर जिया हूं, मैंने कैसे पिता की इच्छाओं को पूरा किया, कैसे मैंने पिता को अपने अंदर दिखाया है। यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में है। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि आज यीशु मुझ में है? जरा सोचिए, अगर यीशु आपके अंदर है तो उसका जन्म आपकी जिंदगी में हो चुका है, और आप अपनी जिंदगी में रोज आनंद का सुसमाचार देखेंगे। आनंद की बातें रोज अपनी जिंदगी में आप देखेंगे, रोज परमेश्वर की आप बढ़ाई करेंगे। एक दिन नहीं, रोज। 25 तारीख के बाद फिर आप 26 तारीख को क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछता हूं, 26 दिसंबर को क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में? 27 को आप क्या करने वाले हैं? 28 को क्या करने वाले हैं? एवरी डे, हर दिन हमें यीशु मसीह को अपने अंदर जन्म होने देना है। उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी बातों पर अपना ध्यान लगाकर, उसे खोजते हुए उसका जन्म हमारे जिंदगी में एवरी डे, पर दिन, हर दिन होना चाहिए। वही रियल क्रिसमस है। परमेश्वर भी आनंद मनाना चाहता है हमारे अंदर।
हम परमेश्वर का आनंद तो मना रहे हैं, क्या परमेश्वर हमें देखकर आनंद मना रहा है? हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में अच्छा समाचार चाहता है, अच्छा समाचार वो सुनना चाहता है, एक अच्छी गवाही चाहता है। लेकिन परमेश्वर यहां पर कुछ और आपसे मांग रहा है, वह यीशु मसीह आपके अंदर। स्वर्गदूतों दूतों ने गडरियों से कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। यह सोचना कि यीशु मसीह क्यों आया, ये पूरे साल मैंने क्या किया है, आज उसे देखना है। अगर गलती किया तो परमेश्वर से क्षमा मांगना है और प्रभु को कहना है कि प्रभु अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा। मैंने अपने अंदर आपको कम, संसार को ज्यादा दिखाया है। मैंने अपने अंदर संसार को ज्यादा प्रकाशित किया है। मेरे जिंदगी में प्रभु अंधकार दिखा है, उजियाला नहीं। उजियाला अंधकार को क्या करता है, मिटाता है। और उजियाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो आपके अंदर आ रहा है तो अंधियारों को जाना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं, सुसमाचार हम सब सुन रहे। हमने पूरा साल ये क्या किया और आने वाले जो नया साल है उसमें हम क्या करने वाले हैं। केक काटना क्रिसमस नहीं है, लाल कपड़े पहनना क्रिसमस नहीं है, नाचना क्रिसमस नहीं है। उसके वचनों पर चलना, वह क्यों आया इस पर गौर करना है। वही क्रिसमस है जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, जो उसके पवित्र आत्मा के संग चलेगा, जो उसके हर एक कहे बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करेगा, वो क्रिसमस है। कई लोग क्रिसमस के दिन दारू की पार्टी करने वाले हैं, सिगरेट की पार्टी, पूल पार्टी करने वाले हैं, किट्टी पार्टी करने वाले हैं, कोई घूमने जाने वाला है। गडेरिये क्या कर रहे थे, अपने भेड़ों को चरा रहे थे। तभी उसी बीच एंजल्स आए, स्वर्गदूत आए और उनसे कहा, हाँ क्या कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। उद्धारकर्ता। आज हम यहां से वहां भटक रहे हैं। हर साल हम क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर साल हम यीशु मसीह का क्रिसमस तो मना रहे हैं। क्या प्रभु हमारे अंदर सेलिब्रेट कर रहा है? क्या वो हमारी जिंदगी को देखकर सेलिब्रेट कर रहा है? क्या सचमुच पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आपके अंदर पवित्र आत्मा का जन्म ही यीशु मसीह का जन्म है, पिता की इच्छाओं का जन्म है। जरा सोचिए कि आप क्या करने वाले हैं आने वाले 2023 में। आप क्या करने वाले हैं आने वाले 26 दिसंबर, 27 दिसंबर को, 29 और 30 और 31 और 1 को क्या करने वाले हैं, ये जरा उसके ऊपर सोचिए। केक काटना क्रिसमस नहीं है, उसके क्रूस को उठाकर चलना ही क्रिसमस है। यीशु मसीह के जैसे चलना क्रिसमस है, उसके स्वभाव को अपने अंदर लाना क्रिसमस है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर चलना क्रिसमस है। जब आप यीशु को अपने अंदर दिखाएंगे, यीशु की तरह अपने आप को ढालते जाएंगे, परमेश्वर सेलिब्रेट करेगा, पिता परमेश्वर आनंद मनाएगा। संसार तो देखेगा लेकिन स्वर्ग से आपके लिए तालियां बजेगी। आमेन। अच्छी बातें पड़ोसी को लेकर आइए चर्च में, अच्छी बात है रिश्तेदारों को लेकर आइए, बहुत जरूरी। लेकिन आपका क्या?
हमारी जिंदगी में यीशु दिखना चाहिए। यही क्रिसमस है। वो पापियों के लिए आया, पापियों के लिए इसलिए आया कि वो मन फिराए और स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाए। वो यहूदी के लिए भी मरा, वो यूनानी के लिए भी मरा, वो इजरायलियों के लिए भी मरा, वो इंडियन लोगों, भारतीय लोगों के लिए भी मरा, सारे मनुष्य जाति के लिए वो मरा। उनके पापों को ले लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि हम दोबारा पाप करें, वो उसने इसलिए लिया कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश करें, पिता के सामने खड़े रह पाए। बहुत आसान सी बातें हैं, कई छोटे से 10-12 अक्षरों का क्रिसमस बस नहीं। एवरी डे, हर दिन मुझे यीशु को अपने अंदर जन्म होने देना है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर भरे हुए रहना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। हे जवानों, हे बुजुर्गों, अगर आप परमेश्वर के दर्शन और सपने को देखना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते, तो यीशु मसीह कैसे अपनी जिंदगी में जिया, कैसे मरियम थी उसे देखना है मेरी बहनों, कैसे यूसुफ था उसे देखना है मेरे भाइयों। यूसुफ और मरियम के पास यीशु मसीह आया। कुंवारी मरियम, कुंवारा जो यूसुफ था, उसको परमेश्वर ने चुना अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। कुछ समय के लिए यूसुफ डरा, लेकिन मरियम नहीं डरी। उसने यीशु का जन्म अपने जिंदगी में होने दिया। आज यीशु का जन्म अपनी जिंदगी में आपको होने देना है। अपने चाल से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से। जब आप चमकेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। आपके लिए स्वर्ग में आशीष परमेश्वर रिलीज करेगा और वह आपको मिलेगा। हमें चमकना है यीशु की तरह। लोहबान, गंधरस और सोना अपने आप आ जाएगा आपके पास, बस यीशु का जन्म अपनी जिंदगी में होने दीजिए। लोग खोज कर आपको, आपके पास आएंगे, कहेंगे कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। लोग आपके पास आएंगे यीशु को खोजते खोजते। आपके अंदर अगर यीशु होगा तो लोग आपको खोजना शुरू कर देंगे। उस भाई से मैं मुलाकात करने जाता हूं, उस बहन से मुझे मिलना है, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है। गडरियों को एंजल्स ने पता दिया कि वो चरनी में लिपटा हुआ होगा। उसने यूसुफ और मरियम का पता दिया। परमेश्वर आपका पता देगा। परमेश्वर आपको एड्रेस दिखाएगा, आपको अपना एड्रेस बनाएगा, आपको अपना पता बनाएगा। क्या आज आप यीशु मसीह की पता हो? क्या आज आप यीशु मसीह का पता हो, हां या ना? जिस दिन आप यीशु मसीह का पता बन गए, वही दिन क्रिसमस का होगा। परमेश्वर आपको सेलिब्रेट करेगा, पिता आपका सेलिब्रेशन करेगा। यही क्रिसमस है। क्रिसमस मनाकर इस यीशु को भूल मत जाना। पूरी जिंदगी अपने अनुसार जीना, फिर अपने अनुसार रोना, फिर उसके बाद पछता के प्रभु के पास आना नहीं। रोज हमें थोड़ा थोड़ा, अंश अंश करते हुए यीशु को पूरी तरीके से अपने जिंदगी में दिखाना है। तभी उस परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मैं मसीह में हूं, क्या मसीह मुझ में है? खुद एंजल्स ये बात कहते हैं, यही मसीह प्रभु है। क्या मसीह मेरे अंदर है? नहीं है तो आज प्रभु को कहना है कि प्रभु आप आइए। आप मुझे तो पूरी रीति से जानते हो प्रभु, लेकिन मैं आपको अच्छे से नहीं जान पाया। आप आइए मेरे अंदर। मुझे मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, मसीह के स्वभाव में जीना है, उसके चेहरे में मुझे अपना चेहरा फिट करना है। मेरा चाल यीशु की तरह मुझे करना, आज यही मेरी प्रार्थना है।
आज आप विश्वास के साथ प्रभु को ये प्रार्थना करें। एवरी डे क्रिसमस होगा, रोज अब आनंद के सुसमाचार को सुनोगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यही क्रिसमस है, यीशु को अपने जिंदगी में साबित और उसे दिखाना, उसके पद चिन्हों पर, उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं में जीना, उसके स्वभाव में जीना। हालेलुया। आपको बुरे को त्यागना होगा, अच्छाई को ग्रहण करना होगा, भलाई की ओर बढ़ना होगा। यही क्रिसमस है। सेलिब्रेट करने से पहले अपने अंदर यीशु मसीह को झांकना कि वो है कि नहीं, यीशु मसीह को खोजना कि मेरे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं। हालेलुया। यही क्रिसमस है, अपने अंदर यीशु के जन्म को होने देना। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और उसकी आंखों से आप अपने अंदर यीशु को देख पाए। अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। परमेश्वर ने, यीशु ने अपनी आंखें आपको दी है। आज आप यीशु की आंखें से अपने आप को देखें, अपने अंधकार के जीवन को देखें, उसके उजियाले से अपने जिंदगी को उजियाला करें। यही क्रिसमस है। मेरी बातें अगर आपको समझ आई होगी तो आप कमेंट करें, आप हमें मैसेज करें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।